हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित अग्निहोत्री। वेलकम टू विद्वान क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एथनॉल के पोर्शंस के सारे जो हम कवर करेंगे, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसके यूजेस, और फिर हम लगाएंगे एमसीक्यूज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं एथनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी की। एथनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज मेनली 4 या 5 इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनको देख लेते हैं। पहला है कलरलेस लिक्विड हैविंग प्लीजेंट स्मेल। एथनॉल हमारा कलरलेस लिक्विड होता है जिसकी प्लीजेंट स्मेल होती है, बहुत ही प्लीजेंट, बहुत ही प्यारी स्मेल होती है। लो बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, लो बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले अच्छे से सुन लो। आप चाहे तो नोट करना चाहते हो तो अच्छे से नोट कर लो, और उसके बाद मैं जो बोल रहा हूं उसको भी आप समझ लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए। ओके, ठीक है। सो लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78 डिग्री सेल्सियस, 351 केल्विन, राइट। और एथेनॉल कंटेन 5% ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। ओके, अगर इसमें 100% प्योर अल्कोहल को बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल भी बोलते हैं, राइट। अच्छा, आप चाहे तो अच्छे से नोट कर सकते हैं। एक आप चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको देख सकते हैं, अच्छे से नोट कर सकते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूं पूरा क्लियर। आपको जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप कवर कर लेंगे, राइट। चलिए, आई एम श्योर अगर आपने नोट कर लिया होगा तो मैं आपको बता देता हूं सारे पॉइंट्स। एक पॉइंट इसमें लाइक मेंशन है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट जो होता है उसमें 5% वाटर होता है, तो अगर एथेनॉल उसमें 5% वाटर है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। उसके बाद अगर 100% अल्कोहल है, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट अल्कोहल, राइट। हम इसके बाद एमसीक्यूज भी करेंगे, वो भी आप देखना। एथेनॉल इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, एक न्यूट्रल कंपाउंड है, यानी कि लिटमस पेपर पे इसका कोई भी कलर नहीं आता। अगर रेड लिटमस पेपर है तो रेड, ब्लू लिटमस पेपर है तो ब्लू। न्यूट्रल कंपाउंड है, वाटर की तरह न्यूट्रल है, सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू OH ग्रुप। ध्यान रखिए, OH ग्रुप होने की वजह से, हाइड्रोक्सी ग्रुप होने की वजह से वाटर में सॉल्युबल है। द रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर इज द रीजन बिहाइंड इज, राइट, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इज? OH नेगेटिव ग्रुप इज अटैच्ड टू एथेनॉल, दैट इज व्हाई इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर में ये सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, कलरलेस लिक्विड हैविंग प्लीजेंट स्मेल, अच्छी स्मेल होती है। ये है हम फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, राइट। एथेनॉल कंटेन 5% ऑफ वाटर, एथेनॉल इज अ न्यूट्रल कंपाउंड और सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू OH ग्रुप, राइट। आई एम श्योर आपको ये पॉइंट्स अच्छे समझ में आएंगे। आइए बढ़ते हैं एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज के पास। लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज एथेनॉल की मेनली 5 बताई गई हैं, जिसमें से कंबशन है, ऑक्सीडेशन है, रिएक्शन विद सोडियम है, डिहाइड्रेशन और एस्ट्रिफिकेशन है। एस्ट्रिफिकेशन अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। सो कंबशन, आई एम श्योर आपने इसे नोट कर लिया होगा, राइट। आप देख पा रहे हैं कंबशन। कंबशन का मतलब होता है जलना। कोई चीज अगर जल जाती है, बर्न कर जाती है, उसे कंबशन बोलते हैं। और कंबशन किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कोई भी चीज बर्न करती है, जब भी कोई चीज बर्न करती है तो उसके लिए हमें फ्यूल चाहिए होता है। फ्यूल, यहां पर एथेनॉल फ्यूल की तरह ही काम कर रहा है, राइट, एग्जैक्टली। तो जब कोई चीज जल जाती है वो फ्यूल की तरह काम करती है, बर्न करती है। इसके बाद लाइक ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, राइट, बर्न करने के लिए। और इसमें जब कोई चीज बर्न करती है, लाइक फ्यूल भी है, ऑक्सीजन भी, हीट भी चाहिए होती है, हमें हीट भी चाहिए होती है, जिसमें हम यहाँ पर हीट दे पा रहे हैं। हीट देकर हम इसे बर्न करेंगे, राइट। तो कोई किसी भी चीज को बर्न करना है तो फ्यूल और ऑक्सीजन और हीट हमें चाहिए होती है, तो यहां पर होगा कंबशन। ये पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में भी यही होता है, फ्यूल कंबस्टिबल होता है, जिसमें एथेनॉल का भी कुछ अमाउंट मिला होता है। ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में हम करते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब यह है कि नेसेंट ऑक्सीजन को हम इसमें ऐड करते हैं, यानी कि हम उसको बर्न नहीं करते बल्कि कुछ ऑक्सीजन के कंपाउंड उसमें ऐड करते हैं। तो हमारा जो एथेनॉल होता है वो एथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा एथेनॉल कंपाउंड है वो एथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा एथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा एथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आपसे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ये पूछा जाएगा। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिए। आप लोग नोट कर रहे हैं, आई नो, बट आप इसको अच्छे से देखिए। एथेनॉइक एसिड कैसे बना?
एथेनॉल से, तो आपको ये रिएक्शन जो है एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि एथेनॉल से एथेनोइक एसिड कैसे बना। तो आप बताएंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें डाला गया एल्कलाइन KMnO4, ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा K2Cr2O7, ये है हमारा एसिडिफाइड, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दोनों एक साथ नहीं, इनमें से कोई एक आप चाहे तो KMnO4 ले लें, विच इज कॉल्ड लाइक पोटेशियम परमैग्नेट, और K2Cr2O7 विच इज कॉल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होने का काम करते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन आपका खत्म हो गया। उसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम आई एम श्योर आपने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको, राइट। रिएक्शन विद सोडियम क्या होता है? रिएक्शन विद सोडियम तो बहुत इजी पॉइंट है, लाइक C2H5OH एंड यहां पर Na लगेगा, ओके, राइट। C2H5OH प्लस 2Na विच इज इक्वल टू लाइक 2C2H5OH, इसमें Na भी लग जाएगा, Na प्लस होगा, यहाँ OH माइनस है, Na प्लस होगा, और दिस इज H2, लाइक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, सोडियम को उसमें ऐड कर लिया, राइट, दैट इज कॉल्ड सोडियम इथेनोएट, दैट इज कॉल्ड सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, राइट, सोडियम इथेनोएट। उसके बाद उसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टी है चौथी, वो है डिहाइड्रेशन। इस बार जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि OH मॉलिक्यूल को अलग कर देना, यानी वाटर को अलग कर देना। H2O के मॉलिक्यूल जब अलग होंगे तो पानी अलग हो जाता है, जब पानी अलग होगा तो कोई भी वो जो रिएक्शन होगी उससे हम कहेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन, राइट। तो डिहाइड्रेशन हो रहा है, हमने लिया है एथेनॉल, एथेनॉल में हमने डाला H2SO4, राइट, हमने इसको हीट किया है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए हैं, राइट। देखो कंपाउंड ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड, इधर यहां पर OH एक कंपाउंड होता है, दिस इज H, कुछ इस तरह ये कंपाउंड बनकर हमारा ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, H2O बना लेते हैं और यहां पर डबल बॉन्ड लग जाता है। आई एम श्योर आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो इसका लास्ट पॉइंट एस्टरिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। व्हाट इज एस्टरिफिकेशन? ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड सामने है आपके, जिसमें हम पढ़ेंगे एस्टरिफिकेशन और यूजेस ऑफ एथेनॉल। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मोलासिस क्या होते हैं, एथेनॉल कैसे बनता है, और डीनेचुरेशन ऑफ एथेनॉल क्या होता है, वो भी आप देखना जरूर देखना। फिर हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। सो एस्टरिफिकेशन इज व्हाट? एस्टरिफिकेशन में रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टरिफिकेशन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन विद एथेनॉल। ध्यान से सुन लीजिए, आप लिख भी सकते हैं तो लिख लीजिए, बट यू हैव टू जस्ट लिसन, आप सुनो भी और समझो भी। द रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन विथ एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन विथ एल्कोहल एंड फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। तो ये हमारा एथेनॉल है, ये हमारा एथेनॉल है, ये हमारा एथेनोइक एसिड, राइट, एथेनॉल और ये एथेनोइक एसिड। तो यहां पर क्या बन रहा है? इथाइल एथेनेट और H2O, इथाइल एथेनेट और H2O, राइट। तो इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप ये जान के रखिए कि आपसे पूछा ही जाएगा, मोस्ट IMP, मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन के रिएक्शन, क्योंकि ये पार्ट हमारा इसके सेक्शन में भी, अभी मैं एथेनॉल के बारे में पढ़ा रहा हूं, उसके बाद एथेनोइक के बारे में भी पढ़ोगे, उसके यूजेस, उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, तो ये सब आप एथेनोइक एसिड का भी पढ़ोगे, उसमें भी ये रिपीट टॉपिक है। यूजेस ऑफ एथेनॉल के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या एथेनॉल के यूजेस होते हैं। तो जितने प्रकार की केमिकल्स और क्रीम जो आप देखते हैं, या फिर जो भी जो भी क्रीम बनाई जाती हैं हमारी यूजेस के लिए, उसमें सब में एथेनॉल का यूज होता है। तो ऐसे तो वाइड वैरायटी है, लेकिन मेनली क्या है, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट, वार्निशेस, मेडिसिन, परफ्यूम। इसके अलावा क्रीम्स, बहुत सारी जो क्रीम होती है मार्केट में, फेशियल क्रीम हो गया, या फेशियल क्रीम हो गई, या फिर ऐसी क्रीम जो कि लाइक कहीं हमारे घाव पर लगाई जाती है, या फिर कोई भी ऐसी केमिकल्स जिनमें लाइक थोड़ी सी ना
हमें फील होता हो कि उसमें एथेनॉल है, थोड़ी ठंडक सी महसूस होती हो, राइट। उसके बाद इट इज यूज एज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब इसमें कुछ कंपाउंड डाल दिए जाते हैं जो घुल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कोई पेंट है वो पानी में नहीं घुलता जल्दी, राइट। पेंट को ढीला करने के लिए भी इस तरह का सॉल्वेंट डाला जाता है उसमें। तो इन कंपाउंड्स को क्या किया जाता है, एथेनॉल में डाला जाता है, पानी में नहीं घुलते। कुछ चीजें होती है जो पानी में नहीं घुलती, तो वो एथेनॉल में डालती घुल जाती, तो इसी वजह से एथेनॉल भी एक बढ़िया सॉल्वेंट है। उसके बाद यूज इन बेवरेजेस। बेवरेजेस मतलब खाने पीने की, वो पीने वाली चीजें, राइट। तो जैसे विस्की है, विस्की में 35% क्या होता है, एल्कोहल होता है। विस्की में 35% एल्कोहल होता है, विस्की में 35%। और वाइन में 10 to 20%। और बियर में होता है 6% ऑफ एथेनॉल, राइट। ठीक है। यूज इन एंटीसेप्टिक एंड स्टेरलाइज इन वाउंड। यूज इन एंटीसेप्टिक एंड स्टेरलाइज इन वाउंड। एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। स्टेरलाइज का मतलब ये होता है कि किसी भी घाव में हम उस घाव को अगर हम साफ करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेरलाइज इन वाउंड। हम किसी घाव को साफ कर रहे हैं ताकि कोई बैक्टीरिया ना लगे, कोई वायरस ना लगे, तो दैट इज कॉल्ड स्टेरलाइज इन वाउंड्स। हमारे जितने भी जो हम लाइक कोविड के टाइम में कई लोगों ने यूज किया होगा सैनिटाइजर में भी एथेनॉल होता है मोस्टली। लाइक जो नेल पॉलिश रिमूवर होती है उसमें भी एथेनॉल होता है। तो जितने भी कंपाउंड है जो मतलब हवा में उड़ जाते हैं और ठंडक सी महसूस होती है, वो उन सभी में एथेनॉल होता है, राइट। ठीक है। क्या करते हैं ये, बैक्टीरिया को मार देते हैं। बैक्टीरिया की जो ऊपर की लेयर होती है, एक्चुअली में करते क्या है, एथेनॉल जो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एथेनॉल से बनते हैं, ये बैक्टीरिया और वायरस की जो ऊपर की लेयर होती है, जो बैक्टीरिया और वायरस की जो ऊपर की लेयर होती है उसको समाप्त कर देते हैं, जिससे उनका डीएनए ब्रेक हो जाता है और वो कंपाउंड या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड हम देख लेते हैं लाइक यूजेस ऑफ एथेनॉल। तो हमने देख ही लिया है। तो नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे कि लाइक मोलासेस क्या होते हैं और ये एथेनॉल कैसे बनती है और इसका डीनेचुरेशन क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल और डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल आइए जान लेते हैं। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप अच्छे से सुन लीजिए कि ये क्या है, मोलासेस क्या होते हैं, डीनेचुरेशन क्या होता है, क्यों जरूरी है। सो लिसन केयरफुली, आप अच्छे से सुनेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल आफ्टर crystallization of sugar from concentrated sugarcane juice, a thick dark brown liquid is left behind called molasses। तो my dear students, ऐसा है कि क्या होता है, गन्ने का जूस हमने निकाला, ठीक है, गन्ने का जूस निकाला, उसको उबाला, उससे हमने बनाई चीनी और उससे हमने बनाया गुड़, राइट। ऊपर में क्या होता है, एक लेयर होती है, गंदी लेयर होती है, उसको भी हटा लेते हैं। और जब चीनी और गुड़ बन जाता है तो नीचे भी लेयर बचती है, नीचे भी लेयर बचती है गंदगी। या गंदगी कभी कभार जैसे हम लोग दूध को उबालते हैं तो एक उबाल आता है, चाय उबालते हैं तो एक उबाल आता है। तो ऐसे ही गन्ने के रस में एक उबाल आता है, उसमें कुछ गंदगी होती है, उस गंदगी को मोलासेस कहा जाता है। आई एम श्योर आप समझ गए कि जो गंदगी लेफ्ट बिहाइंड होती है, थिक डार्क ब्राउन लिक्विड इज लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड मोलासेस, उसे कहा जाता है मोलासेस, राइट। फिर उसको किया जाता है फर्मेंटेशन, है ना। फर्मेंटेशन यानी कि उसको पकाया जाता है। पकाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ केमिकल्स डाल के उसको बंद करके रख सकते हैं, फिर उसको पकाते हैं। तो केमिकल डाल के बंद करके रख देंगे। लाइक यीस्ट फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, राइट। यीस्ट भी हेल्प करता है। यीस्ट से उसको कुछ फर्मेंट किया गया, कुछ पकाया गया, थोड़ा हीट दी गई उसकी, तो फिर ये एथेनॉल एक अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग लाइक सिर्फ शुगर केन जूस ही लेते हैं। कई बार ऐसा होता है अंगूर के जो ग्रेप्स होते हैं उनके जूस से भी इसको बनाया जाता है, राइट। तो उसको पहले उनको सड़ाया जाता है, जितने भी ग्रेप्स होते हैं उनको सड़ाया जाता है। आई नो कि प्रोसेस थोड़ा गंदा है, लेकिन ये वाइन जो है ये इसी प्रोसेस से बनती है, सड़े हुए अंगूरों से, या फिर जो गन्ना है गन्ने के रस को सड़ाकर इसे बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। उसी चीज को फर्मेंटेशन बोला जाता है, जिसमें लाइक एरोबिक और एनरोबिक दो तरीके की रेस्पिरेशन होती हैं। तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पर एक फर्मेंटेशन होती है और यहाँ पर हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। आपने शायद लाइक लाइफ प्रोसेस में अल्कोहल के फॉर्मेशन में, एथेनॉल के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा होगा। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं रहती, ईस्ट डाला जाता है,
राइट, एक रिएक्शन पढ़ी होगी, डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। अगर वो रिएक्शन आपको वैसे याद नहीं है लाइक कि कैसे बनता है, तो देखो ग्लूकोज है ना, ये है लाइव प्रोसेस का बता रहा हूं, बायोलॉजी में गिवन है। ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट, क्या बनता है पायरुवेट, क्या बनता है पायरुवेट बनता है। पायरुवेट में क्या होता है, पायरुवेट में डाला जाता है यीस्ट, क्या डाला जाता है यीस्ट, तो हमारे बनता है एथेनॉल, क्या बनता है एथेनॉल, और 2 ATP एनर्जी बनती है, राइट। आपने ये रिएक्शन लाइव प्रोसेस में पढ़ी होगी, ठीक है। डीनेचुरेशन क्यों जरूरी है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट आप लिख लीजिए कि भाई अल्कोहल को पीने लायक नहीं, अल्कोहल कोई पी ना ले, जैसे कोई अल्कोहल है मेरे पास, अल्कोहलिक कंपाउंड है, मैं इससे बनाना चाहता हूं पेंट, वार्निश, बहुत सारी चीजें बनाना चाहता हूं, तो लाइक इसको कोई पी ना ले, ताकि क्या होगा फिर इसकी ब्लैक मार्केटिंग होने लगेगी। अगर इंडस्ट्री में लाइक किसी यूजेस लाइक मेडिसिन के लिए अगर अल्कोहल जा रहा है, आप ऐसे समझो कि किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जहां दवाइयां बनती हैं वहां पर ये अल्कोहल को सप्लाई किया गया, ठीक है। तो क्या हुआ, अल्कोहल को लोग पीना चाहते हैं, क्यों पीना चाहते हैं? क्योंकि नशा देता है, लोगों को पसंद है, ठीक है, तो इसकी ब्लैक मार्केटिंग होने लगेगी, राइट। वहां से अल्कोहल चुरा कर लोग फिर शराब में मिलाकर बेचने लगेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, डीनेचर किया जाता है, इसको जहरीला बनाया जाता है। इसको अगर हम जहरीला बना देंगे तो कोई पिएगा नहीं, तो हम इसका यूज कर लेंगे, हम इसको अलग अलग लाइक कंपाउंड में इसको यूज कर लेंगे। इतना जहरीला नहीं, लाइक अगर हम डायरेक्ट इसको पिएंगे तो उस जहर का असर करेगा, लेकिन हम दवाइयों में मिलाकर अगर हम इसको यूज करेंगे, या फिर क्रीम वगैरह कुछ बना रहे हैं जो कि हमारी शरीर में लगाई जाती हैं, बॉडी लोशन वगैरह बना रहे हैं, या फिर कुछ नेल पॉलिश वगैरह बना रहे हैं, उसमें जो अल्कोहल यूज की जाती है वो होती है डीनेचर्ड अल्कोहल होती है। उसमें क्या होता है ना कि उस अल्कोहल में आप अल्कोहल में मैथनॉल, पायरिडीन, कॉपर सल्फेट जैसे कंपाउंड मिला दिए जाते हैं, तो पॉइजनस हो जाता है, लोग फिर उस अल्कोहल को पीते नहीं है। अगर ऐसा ना हो तो जो अल्कोहल इंडस्ट्री में सप्लाई की जा रही है वो अल्कोहल लोग क्या करेंगे, पीने लग जाएंगे, या फिर क्या होगा, इंडस्ट्री वाले ही उसको बेचने लग जाएंगे, या फिर कुछ ब्लैक मार्केटिंग भी हो सकती है। तो अल्कोहल को पीने लायक जो अल्कोहल होती है अनफिट बनाया जाता है ताकि लोग उसे पिए ना, ताकि उसका यूज कहीं और हो सके। तो उसमें हम मैथनॉल और पायरिडीन और कॉपर सल्फेट जैसी चीजें डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड द डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। आई एम श्योर ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, आप इसको चाहें तो अच्छे से नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। सारे एमसीक्यूज आप करेक्टली सॉल्व करेंगे, आई एम श्योर। ओके स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपने ये पोर्शन कवर कर लिया होगा अच्छे से, क्योंकि एथनॉल का मैंने जो पोर्शन करवाया उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं आपके एमसीक्यूज। सो देखते हैं ये एमसीक्यूज कैसे कवर करेंगे, लाइक कैसे सॉल्यूशन होगा इनका। तो आपने पढ़ा होगा जैसे एथनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथीन, राइट। तो एथनॉल इथीन कन्वर्ट होता है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डिहाइड्रेशन की रिएक्शन में, कि एथनॉल इथीन में कन्वर्ट होता है, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, राइट। तो इसका आंसर होगा डिहाइड्रेशन, जो कि मैंने प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ाया है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने डिहाइड्रेशन पढ़ा है। आई एम श्योर आपको ये आ गया होगा, ये वाले भी आपको अच्छे से आगे होंगे अगर आपने लेक्चर को अच्छे से देखा है। तो कंबशन रिएक्शन कहां पर नजर आ रही है आपको, जिसमें किसी फ्यूल की तरह उसको जलाया जाता है, दिस इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन, राइट। जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हीट किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, राइट। तो लाइक 3H2O 2CO2 हीट प्लस लाइट हमें मिल रही है। डिहाइड्रेशन में बता चुका हूं, डिहाइड्रेशन की रिएक्शन ये है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन की रिएक्शन जिसमें नेसेंट ऑक्सीजन दिया जाता है, नो दिस इज ऑक्सीजन डिहाइड्रेशन, C2H5, सॉरी डिहाइड्रेशन की रिएक्शन ये वाली रिएक्शन है, सॉरी, ठीक है, डिहाइड्रेशन की रिएक्शन ये वाली रिएक्शन है। दिस इज द नेसेंट ऑक्सीजन, तो यहां पर बनेगा CH3COOH प्लस H2O, राइट। ये कंपाउंड हमें बनेगा यहाँ पर CH3COOH प्लस H2O, राइट। ऑक्सीडेशन यहां पर इस तरह इसे ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, जिसे एथेनॉलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। और एस्टरिफिकेशन आप सभी देख पाएंगे, ये है रिएक्शन हमारी एस्टरिफिकेशन की, ये है रिएक्शन हमारी एस्टरिफिकेशन की। Like C2H5OH, CH3COOH, CH3COO, C2H5, this is known as ester and this is called esterification. Okay, when ethanol is heated with sodium metal, it forms sodium ethanoate and oxygen, sodium ethanoate and hydrogen, sodium ethoxide. अच्छा, एक गलती हो गई है मुझसे,
लाइक लेक्चर के समय मैंने शायद एथोनेट बता दिया आपको, शायद आप देख लेना, उसे करेक्ट कर लेना। एथॉक्साइड होगा, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। ये आपका पूरा मैंने बता दिया। लाइक अब एक पूरा कंप्लीटली जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो मैं इसके 20 या 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज का भी एक लेक्चर यहाँ पे लूंगा। आप मुझसे जुड़े रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको वीडियोस मेरे मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।